So thank you for saving lives. Thank you for touching the beautiful souls of our universe. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Shankar Shani ji. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Happy Baisakhi to you as well. कुछ भले भले भी करेंगे। आज हैप्पी बैसाखी और हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल द पीपल हु आर हियर। मैं महामृत्युंजय मंत्र का सिमरन जी ने बताया कि एक्चुअली मेरे जहाँ जहाँ पर भी भारतीय हैं वहाँ पर मैं अपने शोज़ करने जाता हूँ। करीबन मैंने 16,000 से ज़्यादा शो किए हैं और एक बार 15-20 साल पहले मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो मुझे किसी ने कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए। तो मैंने वो करवाया तो मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना इफेक्टिव है। मैं वैसे बी केमिकल हूँ तो हर चीज़ मैं सोच के कि अगर इसका इफेक्ट होगा तो मैं किसी और को बताऊंगा। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, फैमिली हमारी सारी संगीतकार थी तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद फिर संगीत में ही आ गया। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो महामृत्युंजय मेरी मम्मी मेरी ने कहा कि जाके इसकी सीडी ले आओ बाजार से। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारी सारी प्रॉब्लम कोई रही नहीं। सो आई वेंट टू द मार्केट और वहाँ सीडी महामृत्युंजय की बनी नहीं थी दुनिया में। तो माय मॉम टोल्ड मी कि तुम खुद गाओ और खुद सीडी निकालो। तो हमने वो गाया और हमें मालूम नहीं था कि करोड़ों में सीडी बिकी हो। और एक बार मुझे आशा भोसले जी का फ़ोन आया जो हमारे देश की सरस्वती है कि मुझे 100 सीडी चाहिए। मैं कहा दीदी आप तो खुद ही, आपको तो सुन के हमारे डैडी भी बड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा नहीं मुझे 100 आपकी चाहिए, मुझे बांटनी है। मनमोहन सिंह जी जब बीमार थे तो मैं वहाँ मेडिकल में चली थी सीडी है और नजमा अब्दुल्ला जी हमारी गवर्नर है, उन्होंने खरीद के लाखों सीडियाँ मुझसे बोला कि मुझे लाखों सीडियाँ बीच खरीदनी है, खरीद के बांटनी है, मुझे इसकी शफा लेनी है। तो मोदी जी के ने हमें वहाँ पे आमंत्रित भी किया अपने घर में फौरन चाय, जिसमें हम 2-4 घंटे वहाँ पर रहे। वहाँ वैष्णव जन को देने के लिए एक भजन गाया, उन्होंने ट्वीट भी किया, बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं इसलिए इतना इसके बारे में बता रहा हूँ कि पता तो आपको सबको ही है वैसे, और आपका जो होना था हो भी चुका है, पर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जो सुना के जुड़ जाना ताकि उनके जीवन में कोई अभाव ना रहे जो हमारे जीवन में हमें लेट पता लगा। तो मैं आपको 2-3 बार सुनाता हूँ। ये भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके द्वारा लिखा गया था और वेदों में है। ये 2-3 बार सुनाता हूँ आपको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र ठोस धरातल पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे जब भी चाहे जो भी चाहे आजमा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है। अभी हमने झंडेवाला मंदिर में किया था, मिसेस नड्डा जी और हेमा मालिनी जी ने करवाया था। तो सारे लोग इसलिए जुड़े हुए हैं, राजा से लेकर रंग तक इसलिए जुड़े हुए हैं कि इसका प्रभाव है। जैसे क्रोसिन खाने से बुखार उतरता है, इसको सुनने मात्र से ही। ये भोले इतने भोले हैं कि आपको वर्ड नहीं भी आते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको सुने। तो आप इसको यूट्यूब पे जरूर अपने बच्चों को सुनाएं और अपने अपने घर में शिवालय ऑटोमेटिक बने। धन्यवाद। थैंक यू। ये पवित्रता आज के इस माँ फाउंडेशन के कार्यक्रम में हमें बिल्कुल महसूस हो रही है। मैं प्लीज दीपक चड्डा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप कृपया मंच पर आ जाएं और 2 शब्द ज़रूर फरमाएं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में जो इनॉग्रल हमारा लेजेंड स्टार अवार्ड्स 2023 है, कैसा लग रहा है आपको?
ये जो लफ्ज़ है माँ, ये कैसा लग रहा है ये कहने के लिए नहीं है। इसको हम लोग हर रोज़ घर में महसूस करते हैं। और माँ लफ्ज़ अपने आप में ही पूरी शक्ति और ब्रह्मांड है। माँ ये कहती थी मेरी अक्सर कि परों में जान नजर आसमान पर रखना, परों में जान नजर आसमान पर रखना, हर निगाह दीपक तुझ पर ही होगी, बस ये ध्यान में रखना। हर इम्तहान से मंजिल करीब आती है, हर वक्त खुद को इम्तहान में रखना। वाह वाह वाह। ये माँ के कहे हुए लफ्ज हैं और माँ ही के आशीर्वाद से आज आप सबके सामने मैं और आप सब भी अपनी माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर मौजूद हैं। तो माँ के लिए तो जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। बस यही कहूँगा कि ये जो फाउंडेशन है माँ के नाम की तरह ही हमेशा चमकती रहे, आगे बढ़ती रहे, और माँ का जो नाम इस फाउंडेशन ने लिया है वैसे ही अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए कार्य करती रहे, करती रहे, करती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच शंकर साहनी जी हैं। यहाँ पर माँ फाउंडेशन के प्रोग्राम में सर जी ने शिद्दत दी और अपना जो मशहूर गाना जिसमें पूरा वर्ल्ड अभी उसको सुन रहा है, महामृत्युंजय का जो मंत्र है ओम त्र्यंबकम, तो सर जी ने जो गाया है आज उसी के विषय में बात करेंगे कि मन में किस तरह की विचारधारा आपने आई, जो इस तरह से बीमारियों से ग्रस्त हैं और आपने इसको नेचुरली फील किया है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मानसिक, शारीरिक, और एक्सीडेंट हो रहे हों, कोई बंदा बीमार हो, अकाल मृत्यु, ग्रह क्लेश, हर चीज़ के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही सदियों से उत्तम मंत्र माना जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लेते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में विनती करता हूँ कि आखिरी में क्यों करते हो, आप स्टार्टिंग महामृत्युंजय से ज़िंदगी करो। रोज़ एक बार सुनो, यूट्यूब पर ये उपलब्ध है, शंकर साहनी महामृत्युंजय लिखिए आप, और उसमें 350 से ज़्यादा मिलियन से ज़्यादा व्यू है, और आप उसको सुने और आपको सुनते सुनते ही समझ आ जाएगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब सुन लेंगे 25-30 मिनट उसको, आपको समझ आ जाएगा, आप खुद ही सुनेंगे उसको। और लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, और मैंने भी पहले खुद उठाया इसका लाभ। जब मुझे अच्छा लगा तब मैंने ये गाया। आपका नाम जो है वर्ल्ड में मशहूर है, बहुत से प्रोग्राम आप करते हैं, जैसे आपने कहा कि 16,000 प्रोग्राम और पूरे वर्ल्ड में आप कर चुके हैं। तो जैसे जो रूरल एरिया हैं भारतवर्ष में, वहाँ पर भी ये प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए, आपकी गाइडलाइन पे वो चलें। तो इस तरह की भी स्ट्रेटजी बननी चाहिए। बहुत सी फाउंडेशन है, उनको रूरल एरिया में जाना चाहिए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, बच्चों के लिए खासकर और फाउंडेशन के लिए? देखो, रूरल एरिया में जाने से ही हमारा जो भारत है वो 70-80% रूरल ही है। अर्बन में तो आप खुद सोचो कि अर्बन में बंदा आता तो ज़रूर है, पर मन में कहीं ना कहीं विचलित ही रहता है कि एक तो यहाँ पोल्यूशन होता है, एक यहाँ पे स्ट्रेस है, टफ लाइफ है, महंगाई होती है, तो हर बंदा यहाँ पे परेशान ही रहता है। मैंने नोट किया है, क्योंकि जितने भी लोग रूरल से शहर की तरफ आते हैं तो परेशान ही रहते हैं, और जहाँ पे ही ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। तो जो रूरल में रह के अपने इंजॉय कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो इंजॉय कर रहे हैं, वो सोच रहे शहर जाना है, जबकि सारा के सारा आनंद जो है वो रूरल में है। तो मैं सारी NGOs को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जितने भी एफर्ट करने हैं वहाँ पर जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं रूरल एरिया में, उनको अवार्ड करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, बजाय के जो अर्बन में कर रहे हैं, क्योंकि असली जो हमारा भारत है वो रूरल में है। तो सर जी, हमारे अभी देश जो है वो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, और ऊपर से हमें जो है भारत को प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस उपलक्ष्य में? हमारा भारत, यही कहूँगा मैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ दुश्मन के लिए तलवार है हम, दिलबर के लिए दिलदार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं, ये देश है वीर जवानों का। जय हिंद। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, उन जवानों के लिए भी है जो सर्द में हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं। जब हम आज़ादी का 100वां अमृत महोत्सव काल बनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? पिछले 10-12 साल में
भारत में एक नई तब्दीली आई है और जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर एक आशा मिली है लोगों को कि भारत का जो रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और मुझे लगता है कि 2020 तक इंडिया सुपर पावर होगा और उससे पहले ही हो जाएगा, 2020 सॉरी आगे 100वीं वर्षगांठ तक सुपर पावर हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। और ये 100 वर्ष जो हमारे हैं, शायद लिखा ही था कि 100 वर्ष तक तो भारत जिस तरह से पिछले 10 साल में तरक्की कर रहा है, आने वाले वक्त में अगर आप लोग सहयोग देते रहें तो ये बहुत आगे जाएगा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच दीपक चड्ढा जी हैं, फिल्मी स्टार हैं, बहुत से सीरियल और बहुत से गानों में एक्टिंग कर चुके हैं। आज यहाँ पर माँ फाउंडेशन कार्यक्रम में सर जी ने शिद्दत दी। सर जी जो रूरल एरिया में हमारे बच्चे हैं, जो गाँवों में जहाँ पर बिजली पानी अभी तक फ़ोन की कई सुविधाएँ कम हैं, सड़कें भी नहीं हैं, वहाँ पर इस तरह की फाउंडेशन जो है उनको जाना चाहिए और उन बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ तो वो काम कर रहे हैं शहरों में, तो क्या लगता है आपको कि उन फाउंडेशन को और साथ में गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माँ का सम्मान सबको करना चाहिए और माँ का सम्मान इस तरह से हो कि वृद्धाश्रम बंद हो जाएं और ऐसी फाउंडेशन जो हैं हमारे गांव में, रूरल में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सुविधाएं कर दी हैं, बहुत कुछ उन्होंने आगे बढ़ाया है हमारे देश को। अब ये माँ जैसी फाउंडेशंस गांव में जाएं, वहाँ भी लोगों को जागृत करें, लोगों को बताएं। वैसे तो हमारे देश में, हमारी मिट्टी में, हमारे संस्कार में माँ शब्द जो है वो पूजनीय है। भगवान के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो माँ है। और यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान हर घर में उतर कर तो नहीं आ सकता, पर भगवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया जिसको हम लोग माँ कहते हैं। बस मैं उन्हीं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा जो अपने घर में अपनी माँ की कदर नहीं करते, माँ का सम्मान नहीं करते और माँ को वृद्ध होते ही अपने स्वार्थ के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो प्लीज़ उन वृद्धाश्रम को बंद करें, माँ का सम्मान करें। गांव हो या शहर, माँ पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। तो सर जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, जबकि ये सरकार को ऐसा रूल, एक ऐसा संविधान में अमेंडमेंट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो है कोई भी बेटा अपनी माँ बाप को नहीं कहीं छोड़ेगा, कोई वृद्धाश्रम में नहीं होगा और इस तरह से जो करेगा उसको इस धारा के तहत जो है आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? और हम इस माध्यम से मोदी सरकार की जी से कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का एक ऐसा कानून बनाया जाए। कारावास तो देखिए शरीर को दिया जाता है, लेकिन जो लोग माँ का अपमान करते हैं, माँ का सम्मान नहीं करते और माँ का निरादर करते हैं, उनको उसकी अदालत में जो कारावास मिलेगा, कई जन्मों तक आप उसको भूलेंगे नहीं। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आकर आप पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, पर माँ का अनादर करने वालों को जब कई योनियों से गुजरना पड़ेगा, सांप, बिच्छू, गाय, बैल, शेर, चीता, तब उनकी यादाश्त उनको बताएगी कि माँ का सम्मान नहीं किया, इसीलिए आज वो गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े की योनि भोग रहे हैं। इसलिए माँ का सम्मान करें, माँ माँ होती है। तो सभी हिंदुस्तानियों के लिए खास कर ये सर जी का मैसेज है कि उस योनियों से बचते हुए माँ की सेवा करें और जब तक माँ की सांस है उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दें। जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं बेहद खुश नसीब हूँ आज कि हमारे लेजेंड्स के साथ हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज के लिए है। हम सब ने मनुष्य जन सिर्फ सेवा के लिए लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत सेवा का कार्य है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं
कि जो भी बच्चे हमेशा डिफेंस में जाने का सपना देखते थे पर जिनके कोई वजह से वो सपने पूरे ना हुए हो, तो अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है। अगर आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, सो राइट फ्रॉम योर एजुकेशन, आपका खाना पीना, आपकी देखभाल सब हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल टू दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो ये सुंदर काम कर रही है। ये अलवर में है, प्लीज़ इनसे कनेक्ट कीजिए। और शंकर जी और दीपक जी, आपको क्या कहना चाहिए?